जय हिंद दोस्तों भारत की जो हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल है इसे लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक यानी कि लंबी दूरी की सटीक हमलों के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि हाल ही में एक हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल का भारत ने परीक्षण किया, जिससे कि भारत ने दिखा दिया कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं में और ज्यादा आगे बढ़ रहा है। अभी भारत ने अपनी इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च सरफेस मिसाइल कहा है। अभी इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, लेकिन इसकी रेंज को और अधिक बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एक चीज और खास बात है, ये इंडियन आर्म फोर्सेस में लंबी दूरी की एक कन्वेंशनल मिसाइल है, जो कि इस बात को बताता है कि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस हो रहा है। और लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च सरफेस मिसाइल को खास तौर पर तिब्बती पठार जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। और ये कहीं न कहीं भारत का अपने एडवर्सरीज पर पावर को प्रोजेक्ट करना है और एक क्रेडिबल डिटरेंस हासिल करना है। हाइपरसोनिक मिसाइलें अपनी स्पीड और सटीकता के लिए जानी जाती है। बात साफ हो जाती है कि भारत इनका इस्तेमाल करके दुश्मनों के जो महत्वपूर्ण मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उन्हें खत्म कर सकता है, वो भी लंबी दूरी से। यहाँ पर 1500 किलोमीटर से अधिक की रेंज का मतलब है कि ये मिसाइल न केवल तिब्बती पठार बल्कि उससे आगे के क्षेत्रों में भी पीपल लिबरेशन आर्मी के एयर बेसिस और हेलीकॉप्टर बेस को खत्म कर सकती है। यानी कि ये उनके पूरे इलाके को कवर कर सकती है और दुश्मनों के इलाके में गहराई तक हमला कर सकती है। साथ ही साथ जो दुश्मनों के स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, कमांड सेंटर्स हैं, उन्हें भी इसके जरिए निशाना बनाया जा सकता है, जिससे कि दुश्मनों की जो ऑपरेशनल क्षमता है वो काफी कम हो जाएगी। यानी कि टेक्टिकल बढ़त इस मिसाइल से भारत को मिलने वाली है। भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज में काफी एडवांस लेवल पर पहुंच गया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी दोस्तों इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि मिसाइल दुनिया के किसी भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स को भेज सकती है। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये मिलता है, खास करके जो कंटेस्टेड एयर स्पेस है उसमें एक बड़ा फायदा मिलता है। भारत ने बहुत ही सोच समझकर लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च सरफेस मिसाइल को तैयार किया है, जिसे कि खास तौर पर दोस्तों कन्वेंशनल युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि भारत बिना परमाणु वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए भी सटीक हमले कर सकता है दुश्मनों के ऊपर। भारत ने दोस्तों इस मिसाइल में स्वदेशी हाइपरसोनिक इंजन से लेकर जो कटिंग एज गाइडेंस सिस्टम्स हैं उन्हें खुद से तैयार किया, जो बताता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत काफी प्रगति कर रहा है। और ये उपलब्धि डीआरडीओ की बढ़ती हुई विशेषज्ञता को भी बताता है और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। भारत की लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च सरफेस मिसाइल हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल न केवल एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, बल्कि ये भारत की स्ट्रैटेजिक एसेट भी है, जो कि किसी भी तरीके के क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ भारत की स्थिति को, खास करके डिफेंस स्थिति को मजबूत करती है। और आप देख रहे होंगे कि भारत अपनी तैयारियों को केवल पाकिस्तान पर केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि अब चाइना को भी भारत ने अपना मेन सेंटर बना लिया है। और जो भी मिसाइलें तैयार हो रही हैं लॉन्ग रेंज की, वो खास तौर पर चाइना को निशाना बनाने के लिए बनाई जा रही हैं। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका भी जो लक्ष्य है वो चाइना के मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो उसने तिब्बती पठार में बना रखे हैं उन्हें टारगेट करने को लेकर है। इसीलिए ये मिसाइल दोस्तों भारत के लिए किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में गेम चेंजर होगी। यहाँ पर दोस्तों भले ही भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में एडवांस लेवल पर पहुँच रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि भारत को इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर भी काम करना चाहिए, खास करके एरोस्पेस इंजन्स को लेकर। अभी भी हमारी डिपेंडेंसी जो फॉरेन नेशंस पर बनी हुई है उसे कम करना होगा, जल्द से जल्द कोलैबोरेशन करना होगा, क्योंकि बिना कोलैबोरेशन के ये काम नहीं हो पाएगा। और भारत ने तो मिसाइलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत राफेल फाइटर जेट्स में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने को लेकर भी बातचीत कर रहा है, जो कि एडवांस लेवल पर पहुंच गई है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं तो नई वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।